इसमें वैसे तो सरकार ने, सरकारी अफसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाइडलाइन जारी की हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटा इसमें ये है कि जैसे ही ब्लैकआउट करेंगे तो आपने किसी भी प्रकार की रोशनी जो घरों में होती है, लाइट वगैरह, वो नहीं जलानी। उससे क्या होता है, उससे ये मैसेज हम देखना चाहते हैं कि पूरे शहर के अंदर एकरूपता दिखे। इंडिकेशन ऐसे दे रहे हैं वे, सरकार की तरफ से आ रहे हैं, सुझाव आ रहे हैं कि जहाँ भी भीड़ हो ना, कोशिश ये करें क्यों अटैक तो भीड़ पे होना है। रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे और भीड़ वाले जो इलाके हैं, जैसे कोई मॉल्स हैं, वहाँ ना जाएं, क्योंकि उनका अटैक करने का यही होता है भी ज़्यादा लोग मरें। तो कम से कम आप उन जगहों पे ना जाएं। अगर कहीं भी जाना तो खुले में अगर आप रहते हैं तो वहाँ अपने आप को बचाने के लिए आप पहले अपना टारगेट रख लें कि मैं कहाँ जाने से बच सकता हूँ, तो उसके बाद आप आज़ादी से जा सकते हैं, वरना बाहर मत जाएं, अपने घर में रहें। और घर के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपको अगर मेज़ दिखे तो मेज़ के नीचे, कुर्सी दिखे कुर्सी के नीचे, और कोशिश करें कि आप कोई ऐसे पिलर या ऐसा जो बीम है उसके नीचे ना हो, ताकि जो कई बार वो उसका ज़्यादा चढ़ाव नहीं होता और वो गिर जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कोई अलग हटके बात भी ऐसी कोई बात की, और किस प्रकार से आदमी अपना बचाव और तरीके से भी कर पाए, कोई आपके दिमाग में या अफवाहों से बचे मनीष जी, ज़्यादा देखो उसमें ऐसा है, मेरी बात सुनो, अभी अफवाह वाली कोई ऐसी बात नहीं है संस्था के अंदर, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात आती है तो बचना तो अपने को चाहिए, लेकिन अपने को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अनआइडेंटिफाइड आदमी जो आपको ये दिखे कि नया आदमी है, उस पर आपको शक है, उसके बारे में अधिकारियों से या पुलिस से जिससे मर्जी चर्चा करके अपना शक दूर करें या उसके लिए कोई अपना रास्ता अडॉप्ट करें, ठीक है ना। तो कल को वो नुकसान ना करें, बाद में आप ये सोचें कि मैं ये करता तो ठीक हो जाता। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग अपने अपने वार्डों के अनुसार, अपनी अपनी गली मोहल्लों के अनुसार, समय ऐसा भगवान ना आए कि अपने को वो एक ठीक नहीं पैरा होता है सारी रात जागने वाला, समय समय पर 2-2, 3-3, 4-4 लोग करते हैं, वो समय आएगा तो देखेंगे। फिलहाल तो इतनी एहतियाती बाकी जितनी मैंने आपसे कही। आज तो जी रिहर्सल है, रिहर्सल के समय के अंदर तो उनके जो इंडिकेशन हैं सरकारों के, लगातार 62 से लेके अब तक के जितने इंडिकेशन हमें मुझे याद है, तो उसमें ऐसा एहतियात बरतना है। एक तो अपने घर के अंदर मोमबत्ती होनी चाहिए जरूर, या टॉर्च होनी चाहिए छोटी। 2, जो पैसा आपके पास है वो आपको याद होना चाहिए, अंधेरे में भी आपको पता होना चाहिए वो कहाँ रखा है, नकदी, ठीक है जी। और कुछ खाने पीने का जो सामान है जो आप जल्दी से आसानी से उठा सकें, वो होना चाहिए। और बाई दी वे कहीं बम की ऐसी कोई वारदात सुने आप, कोई प्लेन टपे आपको दुश्मन का, तो आपने उनसे बचने के लिए नज़दीक आपके कोई भी मेज़ है या कुर्सी है, उसमें आपने घुटने टेक के और कानों में उंगली लेके और मुंह के अंदर रुमाल लेके, ताकि दांत आपस में बजे तो जीभ को नुकसान ना हो, तो उससे बचत आपने करनी है। और जो पैड़ी है, पैड़ी के नीचे आपने नहीं छुपना, क्योंकि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कि पैड़ी बहुत आसानी से टूटती है। सबसे पहले किसी पिलर के नीचे नहीं आपने रहना, किसी ये जो होते हैं ना बीम के नीचे नहीं रहना, या तो खुले में चले जाएं और बिल्कुल औदे लेट जाएं, मुद्दे लेट जाएं, उससे आपकी बचत होगी। क्योंकि जितनी भी जहरीली निकले हुए बम से निकली हुई जो गैस है ना, वो ज़मीन के पैरेलल चलती है, ज़मीन के नीचे की तरफ उसका रुख नहीं होता, नीचे नहीं होता, तो उससे आपकी बचत हो सकती है। और मौके घड़ी पे अगर बाई देवी आपको ये लग जाए कि आपका सांस में तकलीफ आ रही है, तो पानी आप थोड़ा पीते रहें, जिससे आपकी बचत हो जाएगी। टॉर्च क्या काम आती है, किस प्रकार टॉर्च का मतलब ये हुआ कि आपको इमरजेंसी के अंदर अगर किसी चीज़ को ढूंढने हैं तो आप कम से कम उस पर रुमाल डाल के थोड़ी सी हल्की सी टॉर्च की जो लाइट होती है उससे उस चीज़ को आप आसानी से देख सकें। मान लो किसी के जूते नहीं आपको मिल रहे, मौके पे आपने भागना है, तो फिर कैसे करोगे आप? तो वो तो टॉर्च की लाइट, मोमबत्ती की लाइट तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और उसको ढांपना भी नहीं औखा होता है। टॉर्च की लाइट को आप ढक सकते हैं, इसलिए वो टॉर्च, उसके लिए टॉर्च कहते हैं। मान लो आपको भागना पड़ जाए और आप खेत या कोई लोग जंगल की तरफ भी भागेंगे खुले में, वहाँ कोई सांप है और है, उनसे बचने के लिए भी टॉर्च का रहना ज़रूरी है। ये जो कार्यक्रम प्रशासन आज करेगा, ये पूरे हिंदुस्तान में एक प्रकार का युद्ध की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए उसका अभ्यास मात्र है।
इसमें वैसे तो सरकार ने, सरकारी अफसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाइडलाइन जारी की हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटा इसमें ये है कि जैसे ही ब्लैकआउट करेंगे तो आपने किसी भी प्रकार की रोशनी जो घरों में होती है, लाइट वगैरह, वो नहीं जलानी। उससे क्या होता है, उससे ये मैसेज हम देखना चाहते हैं कि पूरे शहर के अंदर एकरूपता दिखे। कि कहीं जैसे रोशनी का ज़्यादा दिखेगा तो वहाँ पर अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है, ऊपर से बमबारी हो सकती है। तो ये चीज़ें अभ्यास करवाने के लिए करवाई जा रही है। हाँ जी मनीष जी, मेरा तो यही सुझाव है हमारी सिरसा की जनता को कि सोशल मीडिया के जरिए कोई एफआई आ रही है उन पर ध्यान ना दें, और किसी प्रकार की भी अफवाह है उस पर ना जाएं, और बच्चों को, घर के बड़े बुजुर्गों को वो अपने बारे में बताएं कि ये चीज़ें होने वाली हैं, तो पहले ही वो अपने माइंड को सेट करके बैठे कि घबराहट उन्हें ना आए। ठीक है जी। और कुछ चीज़ें हो रहा है, जैसे प्रशासन ने बता ही दिया है, और कोई स्टेशन है, भीड़ भड़ाके वाले एरिया में मत जाएं। ठीक है जी। हो सके तो बच्चों को गली में भी ना खेलने दें, क्योंकि सायरन बजेगा तो बच्चे शायद घबरा सकते हैं। तो बच्चों को पहले ही माइंड सेट करके रखें, घर के बूढ़ों को माइंड सेट करके रखें, अभी सायरन बजेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, अपने खाने पीने का सामान एकत्रित करें, ऐसी स्थिति पैदा होती है तो। ठीक है जी, यही मैं सुझाव दूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।